हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। हम लोग देखेंगे आखिर किस तरीके से यहाँ पे ग्लोबली जो इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के इनोवेशन पे, और आप कह सकते हैं कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए भी उससे क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है। ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है और लोगों को पता चल चुका है। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इन डिटेल पढ़ने वाले हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के बारे में। ओके दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि अनअकैडमी की तरफ से आ रही है। अनअकैडमी के नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 22 सितंबर से, तो जाइए जल्दी जल्दी और अपकमिंग ईयर्स की प्रिपरेशन कीजिए। आपको अनअकैडमी में बहुत बेहतरीन टीचर मिलेंगे जिनकी आप कह सकते हैं इस फील्ड में काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ अनअकैडमी दे रहा है, और जल्दी जाइए अवेल कीजिए इन सभी ऑफर्स को, कहीं देर ना हो जाए। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर इंडिया के जो रैंक है वो बढ़ गई है, 2 स्पॉट ज्यादा है पिछले ईयर से। ओके, 46th रैंक आ गई है यहाँ पे इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर, जो कि 2021 की जो रैंकिंग आई है उसके हिसाब से। 7 पिलर्स हैं जिस पे यहाँ पे इंडिया को स्कोर मिला है। पहले आपका जो पिलर हो जाता है वो होता है इंस्टीट्यूशन हो गया, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका मार्केट सोफिस्टिकेशन हो गया, बिजनेस सोफिस्टिकेशन हो गया, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स हो गए, क्रिएटिव आउटपुट्स हो गए। तो इन सभी पे आप कह सकते हैं यहाँ पे स्कोर किया जाता है, रैंकिंग दी जाती है इन सभी आप कह सकते हैं पिलर्स पे, और तब जाके किसी कंट्री के जो पूरा इनोवेशन सेक्टर है उसके बारे में उसकी रैंकिंग दी जाती है। ओके दोस्तों, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे इंडिया पे भी इन्हीं हिसाब से रैंकिंग दी गई है, पॉइंट्स दिए गए हैं, और इंडिया की रैंक आई है 46 नंबर पे। ओके दोस्तों, अब और आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, इसे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, या फिर ये किसकी एजेंसी है। सबसे पहले जीआईआई जो है वो लॉन्च करता है वीपो। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ओके, इसका बेसिकली जो एम रहता है वो ये रहता है कि ये हर एक कंट्री के मल्टी डायमेंशनल फैक्ट्स को जाके देखे और उनको उनके इनोवेशन पे रैंकिंग दे। और एक काफ़ी आप कह सकते हैं यहाँ पे रिच एनालिसिस होता है अराउंड 132 इकोनॉमीज का, मतलब कि कह सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे इकोनॉमीज आती हैं, काफ़ी सारी बहुत ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज भी आती हैं जो कि इस लिस्ट में आती हैं, और फिर उनको रैंकिंग दी जाती है। ओके, पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी पार्टनरशिप है पोर्टोलान्स इंस्टीट्यूट से, और काफ़ी अलग अलग इसके कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, जैसे कि CNI भी है जो कि ब्राज़ीलियन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंडिया की तरफ से जो है, और आपकी इको पेट्रोल कोलंबिया से, और टर्किश एक्सपोर्टर असेंबली TIM जो है वो टर्किश की तरफ से। तो ये हैं कुछ इसके कॉर्पोरेट पार्टनर्स जो कि मिलकर आप कह सकते हैं यहाँ पे इस इंडेक्स को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसके इंडिकेटर्स के बारे में। देखिए बेसिकली इसके 80 इंडिकेटर्स हैं जिसके हिसाब से आप कह सकते हैं यहाँ पे हर एक कंट्री के जो इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ हैं उसे नापते हैं, और ये 2 ग्रुप में बांटे गए हैं। पहले होता है इनोवेशन इनपुट और इनोवेशन आउटपुट। इनोवेशन इनपुट के अंदर आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ह्यूमन कैपिटल हो गए, रिसर्च हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये सभी कहाँ पे आते हैं? आपके इनोवेशन इनपुट पे। और इनोवेशन आउटपुट के बारे में बात करें तो यहाँ पे नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स हो गए और क्रिएटिव आउटपुट्स हो गए, तो ये सभी कहाँ पे आते हैं? इनोवेशन आउटपुट्स के बारे में। ओके, आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ग्लोबल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 4 कंट्रीज हैं आप कह सकते हैं जो कि आप पिछले 3 साल से टॉप 5 में आ रही हैं। ओके, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US और UK, और इस बार पहली बार आप कह सकते हैं यहाँ पे टॉप 5 के अंदर रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने भी इन 5 ग्रुप को आप कह सकते हैं 5 कंट्रीज को टॉप 5 में अपना नाम भी लिखा लिया है। एशियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे टॉप 15 के अंदर काफ़ी सारी एशिया की भी कंट्रीज आई, जैसे कि सिंगापुर 8 नंबर पे, चाइना 12 नंबर पे, जापान 13 पे, और हांगकांग 14 नंबर पे। ओके दोस्तों, तो इस हिसाब से कुछ रैंकिंग हुई है, और इंडिया की रैंक आप सभी जानते हैं 46th इंडिया की रैंक हो जाती है इस GII में। ओके, आगे और डिस्कस करते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री है इंडिया की परफॉर्मेंस की वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी भी है। अगर 2015 के बारे में बात करें तो 81 थी रैंक, और 2021 में 46 रैंक हो चुकी है। ओके, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हुई है इनोवेशन आउटपुट में, रेदर देन अगर हम बात करें इनोवेशन इनपुट में 2021 के बारे में। ओके, 57th रैंक आई है इसकी इनोवेशन इनपुट में, जो कि काफ़ी हाई है हमारे लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से। और इनोवेशन आउटपुट की अगर बात करें जो कि 45 है, और जो कि आप कह सकते हैं सेम ही है पिछले साल से। इंडिया की रैंक सेकंड आई है अगर हम लोग 34 लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, और इंडिया की रैंक फर्स्ट आई है 10 इकोनॉमीज इन सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में। ओके, इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि वो अपनी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी के अंदर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में और स्पेस के अंदर हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि वो यहाँ भी अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज करे, और अगले साल का जो यहाँ पे इंडेक्स आएगा GI में हमारी रैंक और आगे हमें मिले। ओके, और ऐसा हो भी सकता है कि हम टॉप 15 में भी दिख सकते हैं जब इसकी अगली इंडेक्स आएगी। ओके,
आगे बात करते हैं कुछ अदर फाइंडिंग्स के बारे में जो कि जीआईए की तरफ से आई हैं। तो सबसे पहले बताया जा रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी गई है, आप कह सकते हैं पेंडेमिक के बाद हमारी जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके लिए, और यहाँ पे जो एक्सेप्शनल रेट आया है वो 8.5% है 2019 से। ओके, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जो बजट एलोकेशंस हैं सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो भी काफ़ी बड़े देखे गए हैं, जितनी स्पेंडिंग हुई थी आप कह सकते हैं 2020 के अंदर। ओके, इसके साथ साथ काफ़ी सारी जो साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं वो भी पब्लिश हुए हैं वर्ल्ड वाइड, और जो बढ़ चुके हैं 7.6% 2021 के हिसाब से। ओके, और इंडिया, कीनिया, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, वियतनाम हो गए, ये ऐसे आप कह सकते हैं कंट्रीज है जिनका रिकॉर्ड आया है, ये ओवर परफॉर्म करा है इन्होंने इनोवेशन रिलेटिव जितने भी आप कह सकते हैं जो लेवल हैं डेवलपमेंट पे। ओके, और ये आप कह सकते हैं जो डेवलपमेंट हुई है ये 11th ईयर इन अ रो हुई है, मतलब 11 साल से आप मान सकते हैं ये ओवर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इन पे भी बन सकते हैं। सबसे पहली बात, जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है जो कि डेवलप होती है नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग क्या है? आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ से। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं जिसमें मेजर किया जाता है हमारे इनोवेशंस को, वो आपके पेटेंट्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन है, पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल्स है, परसेंटेज हमारी जीडीपी स्पेंडिंग पे, जितने भी रिसर्च पे हम लोग स्पेंड करते हैं हमारी जीडीपी की तरफ से उसका परसेंटेज, और साथ ही साथ काफ़ी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि आपके डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गए, वहाँ पे कितना आप कह सकते हैं ये इसका असर पड़ता है, वो सारी बातें कवर होती हैं। ओके दोस्तों, तो ये थी सारी बातें जीआईए से रिलेटेड। आई होप कि अब आपको चीज़ें पता लग गई होंगी। इंडिया की तरफ से भी आप कह सकते हैं इंडेक्स निकाली जाती है जो कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है। ग्लोबली जो निकलती है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दोनों ही अलग अलग हैं। जो ग्लोबल निकालता है वो विपो की तरफ से आता है, जो इंडिया में निकलती है इंडेक्स वो नीति आयोग की तरफ से आती है। आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।